नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज हम लाए हैं दो बड़ी अपडेट्स जो रियल एस्टेट सेक्टर के अलग अलग डायमेंशंस को दर्शाते हैं। पहली खबर लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग से जुड़ी है। एक ग्लोबल जायंट ने पनवेल में एक ऐसा मेगा वेयर हाउस लीज रिन्यू किया है जिसका मंथली रेंट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास का कॉरिडोर अब इंडिया का लॉजिस्टिक्स कैपिटल बनने जा रहा है। दूसरी खबर आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से है। रेपो रेट को 5.5% पर होल्ड कर दिया गया है, लेकिन असली क्यूरियोसिटी ये है फेस्टिव सीजन में ईएमआई स्टेबल रहने का मतलब बायर्स और डेवलपर्स दोनों के लिए क्या सिग्नल देता है। तो आज के एपिसोड में हम डिकोड करेंगे एक मेगा वेयर हाउस लीज की डील और एक फाइनेंशियल डिसीजन जो बायर्स के लिए फेस्टिव सीजन में स्टेबिलिटी लेकर आता है। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक पावर्ड बाय nobrokerage.com, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलते हैं ब्रोकरेज फ्री और सब्सक्रिप्शन फ्री प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, पनवेल के मेगा वेयरहाउस डील के साथ। ग्लोबल लॉजिस्टिक्स जायंट डीएचएल लॉजिस्टिक्स ने पनवेल के एसेंट फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन में अपना 3.17 लाख स्क्वायर फीट का वेयरहाउस लीज रिन्यू किया है। ये डील 5 साल के लिए साइन हुई है। एसेंडास पनवेल FTWZ प्राइवेट लिमिटेड, जो कैपिटल एंड ग्रुप का हिस्सा है, उनके साथ। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मंथली रेंट 1.80 करोड़ होगा, यानी 56.7 पर स्क्वायर फीट। साथ ही जून 2025 से रेंट में 5% एस्केलेशन भी होगा। डीएचएल ने इस डील के लिए 14.11 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे किया है। डीएचएल ग्रुप के पास इंडिया में ऑलरेडी 21 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा वेयरहाउसिंग स्पेस है। पनवेल में लीज रिन्यूअल उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी को दिखाता है, क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से ये एरिया एक बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में डेवलप हो रहा है। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग है। 2025 के पहले हाफ में वेयरहाउसिंग डिमांड में 42% की तेजी देखी गई। इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का था, जिसमें स्पेस अपटेक पिछले साल के मुकाबले 70% से ज्यादा बढ़ा। सिर्फ मुंबई रीजन ने ही 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट लीज रिकॉर्ड किया, जो 63% ग्रोथ है। मतलब वेयरहाउसिंग डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है और पनवेल जैसे हब्स इस ग्रोथ का सेंटर बन रहा है। वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स तो बूम कर ही रहे हैं, पर बायर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है, मेरी ईएमआई बढ़ेगी या सेम रहेगी? और इसका जवाब आया है सीधा आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपनी अक्टूबर पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट को 5.5% पर होल्ड कर दिया है। मतलब होम लोन ईएमआईज अभी के लिए स्टेबल रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। ये डिसीजन फेस्टिव सीजन के दौरान बायर्स के लिए एक रिलीफ है। एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को ईएमआई में तुरंत कोई बदलाव नहीं मिलेगा और नए बोरोवर्स के लिए भी इंटरेस्ट रेट स्टेडी रहेगा। आरबीआई ने फरवरी 2025 से अब तक टोटल 100 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट कट किया है, जिसमें जून में 50 बीपीएस की सबसे बड़ी रिडक्शन इंक्लूडेड थी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक कॉशियस स्टैंस ले रही है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और टैरिफ रिलेटेड रिस्क अभी भी बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्टेबिलिटी डेवलपर्स के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें कैपिटल हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्लैरिटी मिलती है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग बायर्स के लिए रेपो रेट कट के साथ अगर जीएसटी रिफॉर्म्स भी आते तो डिमांड को और स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलता। डेवलपर्स और इंडस्ट्री बॉडीज अब अगले एमपीसी मीटिंग में और रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे डिमांड और भी बढ़ सके। फिलहाल स्टेटस क्वो एक बैलेंस्ड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्रिएट करता है, बायर्स के लिए कॉन्फिडेंस और डेवलपर्स के लिए स्टेबिलिटी। आज के रियलिटी चेक में हमने देखा कैसे एक तरफ पनवेल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहा है और दूसरी तरफ आरबीआई का रेपो रेट डिसीजन फेस्टिव सीजन में बायर्स के लिए स्टेबिलिटी लेकर आता है।
ये दोनों ही अपडेट्स एक ही चीज दिखाते हैं, चाहे कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल, रियल एस्टेट अब स्ट्रक्चर ग्रोथ के फेज में है। आपको क्या लगता है, पनवेल का राइजिंग वेयर हाउसिंग हब अगले 5 साल में नवी मुंबई एयरपोर्ट के साथ कितना बड़ा गेम चेंजर बनेगा? और आरबीआई का स्टेबल रेपो रेट बायर्स के लिए फेस्टिव बूस्ट होगा या सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको हर नया अपडेट मिलता रहे।